मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कल की जो बात मैंने की थी उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अपने कल्चर से, अपने नॉर्म से, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं, हमारा जो ट्रेडिशन है, उससे उसको जोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और अगर इन चीज़ों से अगर नई पीढ़ी नहीं जुड़ी तो समझ लीजिए जो भारतीय समाज है ये विखंडित होकर रह जाएगा। इसको कोई नहीं बचा सकता है। जैसे कि आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कि धर्म अगर सुरक्षित है तो हमारे यहाँ की मातृशक्तियों की बदौलत है। तो मातृशक्तियों की जिम्मेदारियां यहाँ और बढ़ जाती हैं कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसकी वैज्ञानिकता समझाएं कि अगर हम तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, हम अगर शिखा रखते हैं तो क्यों रखते हैं, हमें बड़ों का अभिवादन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए। ये सारी चीज जो है, अग्नि को हम देवता क्यों कहते हैं, वायु को हम देवता क्यों कहते हैं, ये चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। और इसकी वैज्ञानिकता जब तक हम उनको नहीं समझाएंगे कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। और जो जिनसे हम लाभान्वित होते हैं, अगर स्वार्थी भाषा में कही जाए तो उनका हमारे लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है और उनके बगैर हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। इन तरीकों से भी उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि आप जल संरक्षण करिए, वायु संरक्षण करिए, ध्वनि में प्रदूषण मत करिए, मंत्रों का क्या महत्व है। जैसे मंत्र के बारे में कहते हैं जो हमें कष्ट से मुक्ति देने वाला है, हम उसी को मंत्र कहते हैं। तो कष्ट से मुक्ति जो पहले होती है वो मानसिक होती है, उसके बाद उसका व्यवहारिक रूप दिखाई देता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम मेंटली जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तभी कोई ओकेजन होता है, कोई त्योहार होता है, कोई संगोष्ठी होती है, कोई बहुत बड़ा सेमिनार होता है, बड़े फंक्शन होते हैं। पहले हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, उसी के बाद हमारा जो फिजिकली जो हमारा व्यवहार होता है, जो बाहर से दिखाई देने वाला होता है, वो दिखता है। तो बच्चों के अंदर जो नई पीढ़ी है उसके अंदर जब ये भावना आएगी कि इनका हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, जब ये उनको समझ में आएगा तो आप इस चीज़ को स्वीकारिए कि नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, वो हमसे आपसे ज़्यादा वाइज है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन हम लोग थोड़ा ट्रेडिशन में बिलीव करते थे और माता पिता चाहे बड़े लोगों ने जैसे कहा उसको हम लोग फॉलो करते थे। नई पीढ़ी क्या है, वो तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पे उसको कसना चाहती है। उसके बाद ही उन चीज़ों में वो विश्वास करती है, बिलीव करती है। और ये जो हमारा धर्मशास्त्र है वो बिल्कुल परीक्षित है। जैसे वो स्लिप लगता है ना, ओके टेस्टेड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में तो ओके टेस्टेड है, उसको आप जितनी बार चाहे परीक्षण कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, वो आपको परफेक्ट मिलेगा। तो इसकी वैज्ञानिकता हम उनको कैसे बताएं, इसके लिए जो मातृशक्तियाँ हैं या घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो भी युवा भी हैं, अगर उनको अपनी नई पीढ़ी को बतानी है, जिनको थोड़ा सा कहेंगे 40-50 साल उम्र है, तो उनको भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए इस विषय में। धर्मशास्त्रों का अध्ययन उनको भी करना चाहिए कि इसकी वैज्ञानिकता वास्तविकता में है क्या। जब हम अपनी पीढ़ी को नई चीज़ें दे पाएंगे, अपने ट्रेडिशन के साथ उनको जोड़ पाएंगे, उसकी वैज्ञानिकता हम उसको बताएंगे, हम अपने तर्क से उनको बताएंगे कि इसकी क्या महत्ता है हमारे लाइफ में,
मेरे लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लाइफ में, तो यकीन मानिए कि जो भी जनरेशन है, जो उसको देख रहा है, सुन रहा है, वो उसको फ़ॉलो करेगा और फ़ॉलो करके उसके हिसाब से वो भी नेक्स्ट जनरेशन को सर्कुलेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक दिन की नहीं है, ये कई दिनों का प्रोसेस होता है, कई बहुत समय लगता है इन चीज़ों में। लेकिन कहा जाता है कि अगर धीर कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचो नीर। तो कहने का मतलब है कि हमें बिना जो है धैर्य को खोए धीरे-धीरे करके इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसे हम अपनी संस्कृति से संस्कृति के साथ जोड़ सकें और जो माहौल है ऋणात्मक, जो कि नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनसे उसको हम बचा सकें। ये बहुत ही आवश्यक है और यूँ समझ लीजिए अगर हम अपनी थाती को अगर उनको नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारी असफलता की श्रेणी में आएगा और जो आने वाला जो समय है, वो हमें अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, हम अगर उसको सर्कुलेट नहीं करते हैं, हम नहीं देते हैं उनको, उसकी वैज्ञानिकता हम नहीं समझाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। तो ये हमारा जैसे रोटी कमाना, बच्चों का भरण-पोषण करना, माता-पिता की सेवा करना, ये जितना महत्वपूर्ण है, इससे कम ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि नई पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति से परिचित कराएँ और उसे इस प्रकार से तैयार करें कि वो भी अपनी पीढ़ी जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, उसको उसकी वैज्ञानिकता को वो समझाएँ। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।